नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इंडियन पोलिटी सीरीज में, जिसमें कि आज हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स परिचय। इस पे हम देखेंगे कि हमारे संविधान में किस भाग में और कैसे कहाँ से लिया गया है, इस पे चर्चा करेंगे। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण है। और हमारे संविधान में ये मूल अधिकारों को अमेरिकी की संविधान से लिया गया है। और अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को जो है बिल ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों की विधेयक के रूप में से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट्स। और हमारे संविधान की भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि जो कि इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची है, जो एक न्याय उचित भी है, क्यों मूल अधिकार जो है न्याय उचित है। और मूल अधिकार वास्तव में हमारे संविधान में जो है विस्तृत वर्णन इसका किया गया है। और इसका वर्णन इतना जो है दुनिया की किसी भी संविधान में नहीं किया गया है जितना कि हमारे संविधान में किया गया है। और संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी भी दी गई है। और इनमें जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, मान, राष्ट्र एकता को भी समाहित किया गया है। और जो है मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। और ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाने रखने के लिए है। और यहाँ जो है राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं, जो कि है राज्य के पास जो विशेष अधिकार होते हैं, मतलब राज्य के पास कानून बनाने की जो शक्ति होती है या उनको इम्प्लीमेंट करने की जो पावर होती है, उसके खिलाफ जो है ये संविधान के मूल अधिकार जो है राज्यों के खिलाफ नागरिकों के अधिकार हैं। और ये यहाँ पर इसमें मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्तियों के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, जिसमें विकास भौतिक विकास, मानसिक यानी कि बौद्धिक विकास और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, इसलिए इसमें मूल शब्द का उपयोग किया गया है। और मूल रूप से संविधान में जो है सात मूल अधिकार थे प्रदान किए गए थे, अभी जो है 6 हैं। तो ये 7 अधिकार क्या थे, इन पर चर्चा कर लेते हैं। इनमें पहला अधिकार था समता का अधिकार, यानी कि समान अवसर दिए जाएंगे हर नागरिक को। तो ये इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 35 से 28 में, माफ़ कीजिएगा 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है 29 से 30 में दिए गए हैं। और संपत्ति का अधिकार जिसको कि हटा दिया गया है, अब संविधान से मूल अधिकार से हटा दिया गया, इसे लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बनाया गया है। पहले जो ये था मूल अधिकार। और इसमें जो 7वां जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार का मतलब है कि अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम इस पे संविधान में जा सकते, यानी कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं इनके खिलाफ। इसके तहत जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार, यानी कि ये हमारा मूल अधिकार है कि हम
अपनी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अब जो पहले जो 7 अधिकार थे, मूल अधिकार थे, अब वो 6 रह गए हैं। इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसे जो कि 1976 में हुआ था, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। इसके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। इसको इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वह जो है गवर्नमेंट के विकास वाले कार्यों में बाधा डालता था। यानी कि अगर गवर्नमेंट को कहीं पर विकास करना है और किसी की ज़मीन लेनी है तो उसका जो है मूल अधिकार यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल था, कानूनी नहीं था। तो उस पर जो है ज़मीन लेनी गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए यह जो है इससे हटा दिया गया। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। और इसमें एक विशेष बात यह है कि मूल अधिकार लंबी और विस्तृत सोची और ये न्यायोचित है, मतलब इनको जस्टिफाइड है। यानी कि इनको न्यायालय में अगर किसी का हनन होता है मूल अधिकार पर तो इसको न्यायालय में जा सकते हैं, आप कोई भी व्यक्ति जा सकते हैं। संविधान द्वारा मूल अधिकारों की बिना भेदभाव की गारंटी भी दी गई है। तो मूल अधिकारों की विशेषता पर चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकारों की विशेषता, ठीक है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इनमें जो पहली विशेषता है, कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। जबकि कुछ जो है विदेशियों के लिए भी है, कुछ हमारे हम भारतीयों के लिए, नागरिकों के लिए, जबकि कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है। और इसमें जैसे कि आते हैं कानूनी व्यक्ति, नागरिक, विदेशी लोगों या कानूनी व्यक्ति जैसे वर्षा या कंपनियां। तो ठीक है, दूसरा इसमें है ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। संतुलन बनाए रखना, इसमें 2 तरह के संतुलन बनाए रखती है। ये वाद योग्य हैं लेकिन राज्य इन पर प्रतिबंध तो लगा सकता है लेकिन कारण उचित हो, और इसका निर्णय जो है अदालत नहीं करती है। मतलब अगर अदालत इसका निर्णय नहीं कर सकती, अगर ये कारण उचित है तो इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ये सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इनमें व्यक्ति का अधिकारों एवं समाज के बीच संतुलन बनाए रखना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखी जाती हैं। और तीसरा है इनमें कुछ नकारात्मक जैसे राज्य के पर अधिकार का सीमित करना, सकारात्मक जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं देना विशेषताएं हैं। ये न्यायोचित है। इसमें हम चर्चा कर चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इनमें ये न्याय उचित है और ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है, और जब भी इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। और जो है यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकी गारंटी और सुरक्षा प्रदान भी की गई है। यानी कि ये गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है कि इनकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और इनकी गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है। इनमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्चतम न्यायालय के खिलाफ ही वह अपील कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सीधे जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि पहले वह उच्च न्यायालय जाए, यानी कि हाई कोर्ट जाए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है इसके खिलाफ याचिका के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी प्रदान की गई। और
ये स्थायी नहीं है। संसद के द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है, लेकिन यह सिर्फ संविधान संशोधन द्वारा की जा सकता है और बिना मूल ढांचे को प्रभावित किए। मूल ढांचे के बारे में भी हम एक लेक्चर में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल ढांचे का तो जो है हमारे संविधान के में का जो मूल ढांचे है उसमें जो है बदलाव ना हो तो संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको कम किया जा सकता है यानी कि कटौती की जा सकती है, लेकिन सिर्फ संविधान संशोधन द्वारा, साधारण विधेयक द्वारा नहीं, सिर्फ संविधान संशोधन द्वारा। और सातवां जो है इसमें जो है आपातकाल के दौरान कुछ जो है मूल अधिकार उनको जो है निलंबित किया जा सकता है। कुछ मतलब सभी किए जा सकते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जो जिसमें कि जीवन का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है सिर्फ भारी आपातकाल यानी कि विदेशी आक्रमण या एक्सटर्नल जब इमरजेंसी जब लगती है तो उसी के तहत जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता मिली हुई है, जो जिसमें कि स्पीच फ्रीडम और स्पीच दिया गया है, उसमें कुछ और राइट्स भी दिए गए हैं। तो उसको सिर्फ अगर किसी विदेशी भारी कारण से अगर आपातकाल लगता है तभी उनको निलंबित किया जा सकता है। आंतरिक आपातकाल की वजह से उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ठीक है। और जो है जो हमारी सशस्त्र सेना बल है, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर बलों और संस्थाएं जो कि हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं, उनमें जो संस्थान में जो व्यक्ति हैं उनकी जो है हमारे पुलिस बल हैं उनके कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 33 में कहा गया है। उसकी वजह भी ये है कि पुलिस वालों के कुछ ड्यूटी होती हैं, उनके अधिकार हनन करने होते हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी होती है कि वह गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं। अर्धसैनिक बल मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए उनको जो है कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके कुछ राइट्स पर। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं। इसमें सैन्य शासन वाले इलाके में रोका जा सकता है। इन जो है राइट्स को जो है कुछ अधिकारों को जो है रोका जा सकता है। मार्शल लॉ जहाँ पे लगा हो तो वहाँ पे इनमें ज़्यादातर जो है स्वयं प्रभाव में आ जाते हैं। जो अधिकार जो हैं हमारे उनमें ज़्यादातर स्वयं प्रभाव में आ जाते हैं। कुछ को जो है कानूनी प्रक्रिया द्वारा प्रभावित मतलब लागू करना पड़ता है। और आगे हम चर्चा करते हैं। पहले अनुच्छेद 12 को देखेंगे। अनुच्छेद 12 में जो है जो है राज्य की परिभाषा पर चर्चा की गई है कि राज्य कौन होगा। जो है इन अधिकारों मतलब जो पहले हमने चर्चा की थी कि ये राज्य के खिलाफ नागरिकों के अधिकार हैं, तो उसमें राज्य शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है तो उसमें राज्य कौन होगा, तो राज्य होगा संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला मंडली और पंचायतें, और अन्य अधिकार या निकाय जिसमें आते हैं LIC, ONGC, सेल आदि संस्थाएं जो आती हैं, और वे निजी संस्थाएं जो बतौर सरकार की संस्था काम कर रही हों। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि वे निजी संस्थाएं जो बतौर राज्य की संस्था के तहत काम कर रही हों तो वह भी राज्य के अर्थ में आती हैं। ठीक है। और जो अनुच्छेद 13 है इसमें मूल अधिकारों से संबंधित असंगत विधियों पर चर्चा की गई है। तो मूल अधिकारों से असंगत विधियां या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी और ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। जो विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के करेगी
उनको जो है गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं हमारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो विधि अनुच्छेद 13 में जो है विधि शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वो विधि शब्द जो है स्थायी विधियाँ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हुई हो, या फिर अस्थायी विधियाँ जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं। पर्यायोजित विधि यानी कार्यपालिका विधियाँ प्रक्रिया में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम या अधिसूचना द्वारा लागू की गई हों। विधि गैर स्थायी स्रोत जैसे कि विधि का बल रखने या रूढ़ि प्रथा। न केवल विधियाँ बल्कि उपरोक्त में से किसी भी अदालत यानी कि कोई भी अदालत में मूल अधिकारों के हनन में चुनौती दी जा सकती है। हाँ, संविधान शब्द संशोधन को जो है उसको भी जो है अगर वो मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसको भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। तो यह आज हमने यहीं पर आज लेक्चर समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम जो बाकायदा अनुच्छेद रह गए हैं 14 से 35 तक, उन पे हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा वह मूल अधिकारों से संबंधित होगा, मतलब कि अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो क्षमता यानी कि समानता के अधिकार से संबंधित होगा, और इसमें विधि की समता का और जो अनुच्छेद 14 और जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें इस मूल अधिकार का ये हमारा पहला लेक्चर था। तो धन्यवाद इस लेक्चर को पूरा सुनने के। थैंक यू सो मच।